पे आज के क्वेश्चन देखिएगा। आज जो है हम लोग इसके पहले बना चुके थे। अब हम लोग जो है बनाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 86 से। इसके पहले तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आइए 86 से बनाते हैं। 86 किसका मान जो है सबसे छोटा है? आइए cos 30 का मान बताइए। जो sin 30 का मान होता है, जो sin 60 का मान होता है, वही cos 30 का मान है। क्या होता है? √3/2। cos 45 का मान बताइए 1। इसका 1 हो जाएगा। इसका बताइए 1/2। इसका मान बताइए 0। क्या हो गया? 0। तो बताओ सबसे छोटा कौन है इसमें? है सबसे छोटा कौन है इसमें बताइए? 0 सबसे छोटा है ना जी। अहो साइन 0 के मान 0 होता है, तो cos 90 के मान क्या होगा? 0। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। किसी को डाउट है? नहीं ना? सही है ना? बोलिए। अरे देखो डाउट है तो पूछ लो। कोई हड़बड़ वाला गड़बड़ वाला चीज नहीं है। दम आराम से चलेंगे, दम दम मस्ती से चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। होगा ना खत्म। खत्म करने से मतलब थोड़े है। आजा देखो कितना झकास क्वेश्चन है। यहां करे कि cos π/3 का मान क्या होगा। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी एग्जाम में पाई आ जाए, cos में पाई, उसका मान 180 लिखिएगा। कितना लिखिएगा? 180 लिखिएगा। यानी हो जाएगा cos 180/3 कट के कितना हो गया? 60 ना। तो cos 60 के मान बता दो कितना होता है? cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। अगर नहीं याद है तो जो cos 60 का मान होता है वही sin 30 का मान होता है। समझ गए ना? तो 1/2 क्या हो जाएगा? 2 होगा। बोलिए क्लियर हो गया ना? है किसी को दिक्कत है? नहीं ना? जानते हो मीठा खा लिए हैं, हमारा हो गया है नीनवा। समझ गए? आइए क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं। एकदम फॉर्मूला पे है, बता दो क्या होगा। 1 + cot इसको थीटा बराबर क्या होता है? बोल दो। cosec स्क्वायर थीटा। ऐसा सब क्वेश्चन बनाने वाला है जे। ए बबुआ क्वेश्चन बनाने वाला है। आज जा इसको भी बना दो। 89 नंबर 89 है ना। फिर करे साइन π/3 का मान बताना है। आप जानते हैं कि साइन पाई के मान 180/3 कट के 60। साइन 60 के मान कितना होता है? बोलिए √3/2 ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। देखो ना, मान याद रहेगा तो कितना धक्का 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 बनता। अब मान याद ना रही तो धक्का धक्का बनी ना बनी। बता दे कर मान का हुई, देखते गोली मार दो। दोनों को जोड़ेंगे तो 90। साइन उल्टा कॉस है तो क्या मारेंगे? 1 मारेंगे। बोलिए किसी को दिक्कत है? नहीं ना? दिक्कत ना होके के चाहिए। आज जाए देखो यहां पे क्वेश्चन एक है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा इसमें ना है, थोड़ा सा सोचना है। आपको क्या सोचना है? देखिए यहां दे दिया √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। तो कह रहा है कि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, यही ना निकालना है। तो देखिए इसको पहले हल कर लेते हैं। √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा। एक बात बताओ, tan थीटा बराबर क्या होता है? √3 sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर 3 sin थीटा। एक बात बताओ मेरी को जरा सा बताइएगा। एक बात बताइएगा, साइन है साइन कट जाएगा ना? है तो ये क्या हो जाएगा? बताइए तो। इधर ला दो, cos को उधर ले जाओ। √3 ऐसे करो, √3 cos थीटा बराबर 3 हो जाएगा। यानी cos थीटा बराबर 3 बटा में √3 बटा में 3 हो जाएगा। ओहो कैसे लिख दिया जी? cos थीटा। अब ठीक है, ये हो गया ना। इतना तो वैल्यू नहीं ना दिया है कहीं, जब ना इतना मिल रहा है उसमें नहीं ना मिल रहा है, तब परमेकरण कर दो √3। एक बात बताइए, हई यहाँ पे कट जाएगा, हई आधा 3 आधा 3 पूरा 3 का बचा 1/√3 मिला क्या? ऑप्शन नंबर में किस में है?
डी में। देखो अगर हमने √3/3 नहीं मिला तो इसमें परमेयकरण करेंगे, कितना आ रहा है? 1/3 आ रहा है। कैसे 1/3 आएगा? फिर से एक बार देख लेते हैं, देख ले एक बार और से। tan थीटा है तो sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा कट गया, √3/cos थीटा गुना हो गया, तो cos थीटा बराबर 3/3, तो आधा 3 है, पूरा 3 1/3 नहीं। ऑप्शन नंबर डी ये होगा, सी होगा। 1/3 कहां से आएगा बताओ तो? हो गया होगा ऑप्शन, गलती मत देख लो, तुम्हारे सामने ना है। √3/3 बचा है ना। अगर देखो बढ़िया से बनाते, देख लो कैसे बना रहे, फिर से बना रहे, देखो तो ये तो सही है। √3 cos थीटा बराबर 3, टेढ़ा गुना हो, तो 3 cos थीटा बराबर √3, तो cos थीटा बराबर √3 बाई कितना? 3 होगा, 3/3 होगा ना। तो इसमें क्या ऐसा है? उसमें नहीं है, तो परमीकरण कर दो। आधा 3 है, देखा है आधा 3 है, तो कट जाई पूरा 3 है, दोनों कट जी ना, ये कट जी, तो का बची? 1/√3। इतना ही आंसर होगा, इतना ही ना आ रहा है। दरवाजा बंद करो, भागो यहां से, दरवाजा बंद करो यहां से। क्या हो गया ना? चलिए आगे देखिए। अरे बोका, दरवाजा बंद कर, लाइट आवता। एकदम खत्म है बका रे, हड़ा हड़ा कहे कर रहा है, एडिट करे के पड़ी। यहां देखो, एक बात बताओ, सेक थीटा इंटू कौशिक नहीं, सेक ए इंटू कौशिक बी बराबर 13/12 है, यही ना दिया है? 13 क्या दिया है? 12 दिया है। तो एक बात बताइएगा, सेक ए है, सेक ए बराबर दिया है कौशिक बी, दिया है ना। सेक ए बराबर क्या दिया? कौशिक बी दिया है। तो किसी एक को बदल दो, इसको क्या लिखेंगे? कौशिक 90 - ए बराबर कौशिक बी हो जाएगा। एक बार कौशिक कौशिक कट जाएगा, यानी 90 - ए बराबर हो गया बी, तो ए प्लस बी बराबर का हो गया? 90। तो एक बात बताइए, यहाँ पे ए प्लस बी ए का ना मान पूछ रहा था, ए प्लस किसका मान पूछ रहा था? बी का। तो ए प्लस बी का मान क्या हो गया? 90 आ गया ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। देख रहे ना कैसे बन रहा है। इस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मान किस पे बदलता है। आपको बताए थे ना साइन कौशिक में, नहीं। देखो यहाँ पे सेक ए बराबर कौशिक बी है, तो सेक ए बराबर आप जानते हैं ना कि साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा। उसी प्रकार सेक 90 - थीटा बराबर कौशिक थीटा ना होता है। तो यहाँ पे सेक ए है, तो कौशिक 90 से लिख सकते हैं। अब कौशिक कौशिक, यहाँ भी कौशिक, यहाँ भी कौशिक, कहानी खत्म। ये 90 - ए बचा, बी बचा। ए को कहे कि भैया रे उधर चल जाए, बराबर 90 हो गया, यानी ए प्लस बी का मान कितना गया? 90। यही ना पूछ रहा था, बोलिए दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ जाए। यहां देखो क्वेश्चन नंबर 94, करे कि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, अल्फा बराबर 1/√3, tan बीटा का मान क्या होगा? यही ना दिया है। देखो तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में, और हड़बड़ाने का नहीं। यहाँ पर देखो लिखेंगे पहले tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3, तो tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 क्या होगा? tan किसका मान है? tan 60 डिग्री का। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर करें tan अल्फा बराबर कितना? 1/√3। तो tan में किसका मान 1/√3 होता है? तो tan अल्फा बराबर tan 30 डिग्री का ना, किसका? tan 30 डिग्री का। तो आगे बढ़ जाएंगे, अल्फा बराबर कितना? 30 डिग्री। किसका मान पूछ रहा है? tan बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 60 डिग्री है,
अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 60 डिग्री है, अल्फा बराबर आ गया 30 डिग्री, तो बीटा बराबर क्या होगा बोल दो। बीटा बराबर कितना 60 में से 30 घटेगा 30 डिग्री ना होगा। हमें चाहिए tan 60 डिग्री, बीटा यही ना दिया, tan 60 डिग्री का मतलब कितना होता है tan 60 का मान 1/√3 ना होता है जी। गलती कर दिए जी। ओहो यहाँ पे गलती क्या कर रहे हैं, tan 30 ना है तो tan 30 बराबर 1/√3 आंसर, क्योंकि बीटा का मान 30 ना आया है जे, तो हम 60 कहाँ लिखेंगे 30 लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। नहीं देख रहे ना कैसे कितना जहर सवाल है। चलो आगे देखो, यहां देखिए कितना झकास क्वेश्चन है, इसको थोड़ा लॉन्ग लगेगा बनाने में, थोड़ा टाइम लगता है। याद रखिए यदि 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या होगा। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो कैसे बनाया जाता है, यहां देखिए हल में देखो 7 sin 3 बना, तो इसको ऐसा करेंगे तोड़ेंगे कि इसको 3 निकालेंगे, इसमें 7 है ना तो 4 और 3 निकाल लें, तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, अरे टाइम से तो मारम तो चिपोर दे जानत नहीं के, तो दलान मत बनाओ वो क्या कहेंगे, पढ़ना लिखना है नहीं। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। ये दोनों में क्या कॉमन है बताओ, तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉमन ले लें, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 हो गया ना। और इतना बराबर क्या होता है भैलू बताइए मेरे को, इतना बराबर क्या होता है 1 होता है ना, यानी 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 3 इसको 3 घटा दो बराबर 1 हो गया, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो sin थीटा बराबर √1/4, तो कट पीट के 1 क्या हो गया 2 आ गया ना साइन का। तो एक बात बताओ साइन थीटा में 1/2 केकर मान होता है, साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री होता है, यानी थीटा बराबर निकल के कितना आ गया 30 डिग्री आ गया, नहीं हमेशा प्लस वाला लिया जाता है। और सुनो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना था, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, हमें निकालना था सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यानी सेक 30 डिग्री आप प्लस कोसेक 30 डिग्री। बताइए सेक 30 का मान याद है आपको, कोस 30 के मान बताइए क्या होता है, √3/2 होता, पलट देंगे इसको तो रूट क्या लिखेंगे 2 में √3, इसको भी क्या लिखेंगे बोलो, कोसेक 30 का मान है, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो क्या लिखेंगे खाली 2 लिखेंगे, किसी में है क्या देखो तो, ऑप्शन नंबर क्या है बी आ गया ना। तो इतना कांड करना पड़ेगा तब जाके आपको मिलेगा आंसर, समझ गए ना। देख लो केसी सिन्हा में दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए आगे बढ़िए, यहां देख लो क्वेश्चन क्या लिखा है, कट गया है 5 है, यहाँ पे 5 sin थीटा, यहाँ पे 3 cos थीटा है, तो कह रहा है कि 5 cot थीटा बराबर इतना है, तो इतना का मान क्या होगा। तो सबसे पहले एक बात बताओ, साइन है कॉस है, अगर इसको हमें कॉट में बदलना है तो किससे भाग दीजिएगा बताइए, इसको कॉट में बदलना है तो आप साइन से भाग दीजिएगा ना ऊपर नीचे। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, यानी 5 cot थीटा बराबर 3, तो cot थीटा बराबर 3/5। अब इसमें क्या करते हैं भाग देते हैं, 5 साइन थीटा बटा में साइन थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में साइन थीटा, ऊपर नीचे साइन थीटा से भाग देंगे, ठीक है, यानी 4 साइन थीटा बटा में साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा बटा में साइन थीटा। एक बात बताओ मेरे को, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें कॉट के रूप में दिया है,
किस रूप में दिया है? कॉट के रूप में दिया है। जब कॉट के रूप में दिया है तो हमें जो है कॉट के रूप में बनाना पड़ेगा उसको, इसलिए हमने बदल दिया, इसको भाग दे दिया sin थीटा से। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो बताइए 5 माइनस 3 कॉट थीटा बटा में 4 माइनस 3 कॉट थीटा हो गया ना। अब क्या करेंगे, वैल्यू बैठा देंगे कॉट का, तो लिखेंगे 5 माइनस 3 कॉट थीटा का मान कितना है 3 बटा में 5 बटा में 4, दोनों में माइनस है जी, इसमें प्लस है, प्लस 3 बटा में 5। ठीक है ना। अब हल कर लो, हल करोगे तो क्या होगा 5 माइनस 3 के 9 बटा में 5 बटा में 4 प्लस 3 के 9 बटा में 5, एलसीएम आता है तो ऊपर में हो जाएगा 5 पंचों के 20, अरे 50 25 में से 9 घटा कितना 16 ना, नीचे में हो जाएगा पंचों के 20 9 पंचों के 20 9 29 बटा में 5, ये 5 5 तक कट गया तो क्या निकल के आया जी 16 बटा में 29 आंसर है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। देख रहे हो ना, इतना काम करना पड़ेगा तब जाके तुम्हारा आंसर आएगा। बोलो इसमें किसी को दिक्कत है? नहीं ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, कॉट में उसको बदलने के लिए ऊपर नीचे जो है साइन से भाग दे देना। किससे भाग देना है? साइन से। जब भी आपको याद रखिए दिमाग में, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ऊपर नीचे क्या करेंगे, कॉट में बदलना है तो साइन से भाग दीजिए, टेन में बदलना है तो कॉस से भाग दीजिए, अपने आप ये जो है जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा। समझ गए ना। यहां पे देख लो, जोड़ा बनाओ, इसका ये बनेगा, इसका ये बनेगा, क्या मारिएगा ये ना, ये नहीं ये होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई के क्रम में इंटीमा 37 के मान बता दो क्या होता है? 1/2 ना, ये वाला भैया दिन पका हाँ सही बा। इसका मान बता दो क्या होगा? 1 होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो कॉट थीटा 3/4 तो टेन थीटा का मान निकाल लीजिए, पलट दो, टेन स्क्वायर थीटा है तो क्या हुआ 4/3 का स्क्वायर कर लो, चौचौ के 16 बटा में 9 आंसर हो जाएगा। अरे टेन को उल्टा कॉट होता है ना, तो पलट देंगे वैल्यू को, और क्या करना है वैल्यू को पलट दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। कितना क्वेश्चन आ जाए जी। इसका टेन 45 के मान बता दो क्या होता है? 1 होता है ना। कितना जहर सवाल है, शहर जहर सवाल है। ये बता दो क्या होगा, कौशिक स्क्वायर है तो कॉट मारेंगे, क्या मारेंगे? कॉट मारेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा मारेंगे ना जी। देख लीजिए, अब देखो थोड़ा सा समझने वाली बात यहाँ पे, थोड़ा सा गहराई से समझिएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन थे कि खाली ऐसे ऐसे करना था, इसीलिए उस पर विशेष बल नहीं दिया। ठीक है, कुछ आसान थे। देखो थोड़ा सा समझिए कि ज्यादा नहीं। 2 साइन ए बराबर √3 है, तो साइन ए बराबर √3/2। बताइए केकर मान होता है जी ये? साइन ए बराबर साइन 60 डिग्री का होता है, तो ए बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। बोलिए बी होगा कि नहीं होगा? बी होगा ना। चलिए आगे बढ़ जाए। अरे रुक जा कहाँ है भागत हुआ, किसी आगे लगा हो। अब देखो ये भी वही वाला हाल है। अरे कौशिक ए दिया है, कौशिक ए बराबर 4/3 है, तो टेन ए बराबर क्या होगा? तो आप जानते हैं कि कौस 1 बराबर 4/5 है। ये हो गया आधार, ये हो गया क्या कोण। तो हमें चाहिए लंब, लंब चाहिए तो क्या लिखेंगे √5 के स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 25 चौके 16 √9 बराबर 3 हो जाएगा। तो नहीं निकाल लीजिएगा tan ए बराबर क्या होता है? tan ए बराबर क्या होता है बता दीजिए। लंब बट्टा में आधार ना, तो लंब कितना आ गया 3, आधार कितना है 4, 3/4 आंसर है क्या किसी में? ऑप्शन नंबर बी हो गया। देख रहे हो ना कितना आसानी से बन रहा है।
अब यहाँ पे देखिए इसका मान क्या मारिएगा बोलिए, साइन ए कोसेक तो हमेशा क्या होगा इसका 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर 65 डिग्री, कोस स्क्वायर 65 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, जानते हैं ना जी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। इसी बेस पे मार दीजिए दम ददड़ा के, कुछ ना करना है, ठीक है। आगे देखिए थोड़ा ये भी क्वेश्चन बन जाएगा ना आप लोग से, बोलिए ये बन जाएगा नहीं बनेगा? हाँ 4 दिया है, 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। बताइए साइन थीटा में केकर मान √3 होता है, बोल दो साइन 60 का ना, तो थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा। बोलो दिक्कत है ऐसा सब क्वेश्चन देख के? ऐसा सब क्वेश्चन वैल्यू याद रहेगा तो मार दीजिएगा हड़ाक तरीका। बताओ कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बोलो जी। कॉट है तो ऊपर में कॉस ना, तो कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है। देख लो ना कितना आसान आसान क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त आसान आसान क्वेश्चन है। अब बताओ किसका मान साइन कॉस के मान के बराबर होता है, देख के बता दो जल्दी। किसका मान बराबर होता है जी? हैं? किसका मान बराबर होता है? ए बबुआ नहीं पता है तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है। इसको बदल दो तो लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा बराबर थीटा, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा, 90 बराबर 2 थीटा, इसलिए थीटा बराबर 90/2। कट पिट के कितना आ गया 45 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। एक बात याद रखना, साइन का कॉस का 45 के मान क्या होता है 1 होता है, भूलिए नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में आएगा तो बनाने, इतना बनाने की जरूरत है, ये देखते धक्के मार दीजिएगा गोली, कोई नहीं बोलिए। देखिए तो जानते बड़ा जक्का दे लेगा, इसका मान क्या याद करना था जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर बनेगा, मैंने क्या याद करना है, एक तो है ये एक होता है, सीधे सीधी बात है, गजब हाल है। एक तो दे देले है, अब क्या करे इसमें हम उलझावे खातिर, इस ससुरा उलझावे खातिर देवे करिए ना। हाई बता दो cos 90 माइनस से बराबर क्या होता है, देख के बताओ जल्दी। साइन है ना, कुछ ना है, ये सब क्वेश्चन है जी। अब कल से दूसरा चैप्टर बनाएंगे हम लोग, ये भी बन जाएगा ना, नहीं बनेगा? हाय रे दैया, यहाँ पे देखो कैसे बनेगा, 5 cos थीटा बराबर 3, तो cos थीटा बराबर 3/5, तो ये हो गया क्या आधार, ये क्या हो गया कौन ना, ये आधार ये क्या हो गया कौन, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा 5 के स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तब 50 कितना हो जाएगा 25 में से तितरी के 9 घटेगा, तितरी के 9 घटा लो कितना होगा √, 16 16 के कितना होगा 4, तब नहीं निकाल लीजिएगा 3 tan थीटा बराबर, बोलो निकल जाएगा ना, हैं? चलिए अब इतना भी करने नहीं आएगा तो जीना बेकार।